हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ और अच्छी हूँ। और आप सब देख ही सकते हैं कि मेरी शुरुआत हो रही है बच्चों के टाइम से। बच्चों को मैं रेडी कर रही हूँ। मेरा बाबू रेडी हो गया है, बिट्टू को रेडी कर रही हूँ। मुझे डबल एनर्जी के साथ अपना काम करना पड़ता है और मैं सुबह जल्दी उठती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं उठने में। मुझे उनको उठाने में बहुत परेशानी होती है क्योंकि ये लोग उठते हैं फिर सो जाते हैं, उठते हैं फिर सो जाते हैं। तो इसलिए मैं जल्दी उठ के पहले अपना काम कर लेती हूँ, बाहर का झाड़ू लगाना और अंदर फिर झाड़ू लगाती हूँ और किचन का भी देखती हूँ कि इनके लंच बॉक्स में क्या ले जाना है, तो वो भी रेडी करती हूँ। रात को सोच के कुछ रखती हूँ कुछ, और सुबह भी तैयारी करनी पड़ती है। तो अगर सब्जी वगैरह वैसी होनी होती है जैसे भिंडी वगैरह तो रात को ही काट लेती हूँ। अगर जैसे भिंडी नहीं बनानी होती है और भी मतलब सब्जी के अलावा जैसे हलवा हो गया, ये तो कुछ भी। तो आज मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ मीठे गुलगुले और गुड़ वाले, और उसमें चीनी भी डाल सकते हैं तो लेकिन मैंने गुड़ के ही बना है, चीनी नहीं उसमें डाली थी। और जब तक हम मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठेंगे तो ये सारे काम नहीं हो पाएंगे हमारे। तो इसलिए हमको पहले फुल एनर्जी के साथ पहले सुबह उठना चाहिए और इसके बाद फिर अपना काम है जो बच्चों का तैयार करना है, लंच वगैरह ये रेडी, तो ये करेंगे। अगर हम टाइम पे नहीं उठेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा क्योंकि हम आलस करेंगे और लेट उठेंगे तो हमारे बच्चे भी परेशान होंगे, जल्दी जल्दी भागा दौड़ होगी और हम खुद परेशान होंगे। फिर हस्बैंड जी बाहर जाएंगे अपने काम पे तो उनके लिए भी देरी हो जाएगी। इसलिए आलस को हमको हटाना चाहिए और अपना काम फुल एनर्जी के साथ, क्योंकि मुझे ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं और मुझे दोनों बच्चों को तैयार करना पड़ता है क्योंकि एक सोते हैं तो एक जग जाते हैं, एक कभी बहाने बनाते स्कूल न जाने के, तो हमको उनको मनाना पड़ता है कि स्कूल जाने के लिए कि कैसे मतलब अपने हिसाब से। और सब जो माँ होती हैं तो अपने अपने बच्चे के बारे में जानती हैं कि कैसे उनको समझाना है, तो उसी तरह मैं भी अपने बच्चों को समझाती हूँ। कभी कभी ये डेली जाते जाते थक जाते हैं और आलस हर इंसान को आता है, कोई भी इंसान हो। जैसे हम भी सुबह उठते हैं तो हमको भी आलस आता है, लेकिन आलस को हमको दूर भगाना। अगर हम आलस करेंगे तो हमारी ये काम बहुत लेट हो जाएंगे और काम हमको वही करना ही है, तो करना है तो समय से निपटा लो। समय बहुत बलवान होता है, अगर समय से हर चीज़ हम कर सकते हैं तो ये इतनी दिक्कतें नहीं होंगी और हमारा काम भी सही टाइम पे निपट जाएगा। तो वही मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि नेगेटिव सोच को रखने वाले लोग के पास किसी भी काम को न करने के सैकड़ों बहाने होते हैं और ऐसी सोच रखने वाले लोग हमेशा अपने कामों को कल पर टाला करते हैं। कल कभी नहीं आता है और न कभी आएगा, न उनका काम कभी हो पाता है। इसलिए हम सबको आलस भगा के अपना काम करना चाहिए और आलस भगा के काम करेंगे तो टाइम से काम भी हमारे सारे हो जाएंगे और हमको कोई भी मतलब कोई चिंताएं नहीं होगी कि हमारा अभी ये काम रह गया कि वो काम रह गया। हमारे सारे काम टाइम से निपट जाते हैं तो अच्छा भी लगता है, मन को भी महसूस होता है कि हाँ हमारे काम सारे हो गए, टाइम से हो गए और हमारे बच्चे भी टाइम से स्कूल पहुंच गए हैं। और मैं यहाँ अपने बेटों को चोटी बांध रही हूँ और ये ना मुझे बहुत परेशान करती है चोटी बंधाने में, रेडी होने में, तो इसीलिए उनको बाद में ही तैयार करती हूँ। पहले बाबू को तैयार कर देती हूँ कि वो आराम से अपना लेट जाते हैं तो टीवी देखते रहते हैं और ये भी अपना टीवी देखती रहती हैं और मैं इनको अपना रेडी करती रहती हूँ। नहीं तो ये रेडी ना इधर उधर और परेशान करें, इधर उधर अपना सिर हिलाती रहती है तो हमसे चोटी ही नहीं बनती है। और छोटे छोटे बाल हैं तो और मतलब बहुत बाल निकलते हैं इनके। तो मैं अग्रिम यहाँ पे लगा रही हूँ काजल। तो ये अब बिल्कुल रेडी हो गई हैं, इनको बस सोच भर पहनाना रह गया है। अब मैं जाऊँगी अपने किचन में तो बच्चों के लिए अपना गुलगुले गरम गरम निकालूंगी, फिर बॉक्स में डालूंगी और लंच बॉक्स में। तो ये सब रेडी हो गए हैं तो अब इनसे मैं फुर्सत हो गई हूँ। अब सिर्फ लंच की तैयारी ही करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले बना दूँ तो फिर ठंडे हो जाते हैं, तो इनके टाइम है अभी स्कूल जाने का।
तो अभी टाइम नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ गुलगुले बच्चों के लिए। आज मेरे बाबू की फरमाइश थी, कह रहे थे मम्मी मुझे मीठे गुलगुले बना दीजिए। लंच बॉक्स मैंने डाले बच्चों के बैग में और बच्चे बिल्कुल गेट के बाहर आ गए हैं, जा रहे हैं स्कूल। तो मैं ही छोड़ने जाऊंगी स्कूल बच्चों को। बच्चों को मैं छोड़ के आ गई हूँ अब घर पे। तो मैं आई हूँ छत में, मुझे डालने हैं कपड़े। तो मैंने डाल दिए हैं कपड़े अपने, और ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ अपने छत का व्यू कि सुबह 7:30 बजे का कितना सुंदर व्यू लग रहा है। ये सब आप देख ही सकते हैं कि हरियाली हरियाली लग रही है, और बारिश का मौसम है, बिल्कुल बादल देखो छाया हुआ है। और कल बारिश हुई थी, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं हुई थी। तो मैंने छत पे कपड़े कल डाले थे, तो मेरे थोड़ा गीले हो, तो अभी मैंने मॉर्निंग में डाल दिए हैं। हवा चल रही है तो हवा से ये सूख जाएंगे। ज़्यादा गीले नहीं हुए थे, थोड़े ही गीले हुए थे, और ये मशीन के सूखे हुए थे तो जल्दी सूख गए थे। लेकिन थोड़ा अचानक से बिना मौसम बारिश आ जाती, तो ऐसी बारिश आ गई थी कल, तो इस वजह से ये गीले हो गए थे। फिर मैं नीचे आने के बाद खाना के बना इनके लिए भिंडी की सब्जी, तोरी की सब्जी और पराठे, अचार इनको दिए खाने को। और मैं रेसिपी आपको नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि इनको आज थोड़ा जल्दी जाना था, तो मुझे खाना भी जल्दी थोड़ा बनाना था इनके लिए। भिंडी तो मैंने रात को ही काट लिया था, और तोरी मॉर्निंग में ही मैंने काट के बनाई है, और वो सब मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ। अगर आप सबको दिखाती तो फिर पतिदेव को लेट हो जाता जाने के लिए। तो ये फिर मैं किसी दिन और दिखाऊंगी कि मैं सुबह का रूटीन कैसे और बनाती हूँ। और थोड़ा वीडियो बनाने में टाइम भी लगता है, तो इस वजह से आपको नहीं दिखा पाई हूँ। मुझे काम भी अपने टाइम से निपटाने होते हैं। तो मैं नहाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने, मैंने बाल झाड़ लिए और मैं यहाँ पे बिंदी लगाए और सिंदूर लगाया। मतलब लगाया नहीं, अब लगा रही हूँ सिंदूर। और अब मैं करूँगी अपना पूजा, क्योंकि पूजा का टाइम भी है, और जब पतिदेव चले जाएंगे टाइम से तभी मैं अपना पूजा आराम से करूँगी, नहीं तो बीच में भगदड़ में और पूजा नहीं कर पाती। जब सबको बाहर निकलना होता तो भगदड़ में पूजा नहीं हो पाती, इसलिए आराम से बाद में पूजा कर लेते हैं। तो इसलिए मैं अब बाद में आई हूँ पूजा करने। तो मेरी पूजा हो गई है, मैंने थोड़ी ही क्लिप बनाई थी पूजा की। और पूजा करने के बाद मैं छत से ले आई थी कपड़े, और ये टाइम हो गया था 10 बजे का जब मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ आप सब। और आज मैंने कपड़े भी नहीं साफ किए क्योंकि आज है थर्सडे, और थर्सडे को मैं कपड़े नहीं साफ करती हूँ, बृहस्पतिवार को। बैठ के मैंने छोटे छोटे कपड़ों को फोल्ड किया है, और जो बड़े कपड़े हैं तो उनको मैं बैठ के नहीं कर पाती हूँ, तो मैं खड़े होकर उनको करती हूँ। और मुझे बैठ के करने में नहीं हो पाता, ये बड़े कपड़े जो उनको नहीं सही से फोल्ड कर पाती हूँ, और जल्दी भी नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं खड़े होकर ही बड़े कपड़ों को फोल्ड करती हूँ जो करने लायक होते हैं। और जो छोटे छोटे होते हैं तो उनको तो बैठ के ही कर देती हूँ, और जो रह गए तो वो तो खड़े होकर फिर कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों के भी है, और ये सब क्योंकि बादल की वजह से बच्चों के टाइम से ही कपड़े धुलना होता है, क्योंकि सूखते नहीं है, मौसम भी खराब रहता है। तो जैसे ये यूनिफॉर्म है, वेडनेसडे, सैटरडे, और इनको पहन के जाना होता है। तो मैंने वेडनेसडे को आए थे बच्चे, तो उसमें तुरंत ही उनको उतार के साफ कर दिया था, क्योंकि सूखते नहीं है ना कपड़े, इस वजह से। व्हाइट यूनिफॉर्म होती है तो एक ही दिन चलती है, उसके अलावा तो चलती नहीं, और एक ही दिन के लिए जाना पड़ता है बच्चों को, मतलब पहन के। तो इस वजह से उसी दिन मैंने साफ कर दिया, कोई दाग धब्बे ना लगे। जो काम करना हो तो एनर्जी के साथ अपना उसी दिन कर लो। और अगर कल के आसरे बैठेंगे तो कल हो ही नहीं पाता, कल कभी आता ही नहीं। अगर हम आज सोचेंगे कल कर लेंगे तो आज ही आ गया, कल फिर सोचेंगे कल आ जाएगा, ये कल तो कभी आता ही नहीं है। इसलिए हमें अपना काम खुद करना चाहिए। अगर अपने काम को हम आलस में डिपेंड करेंगे तो आलस की वजह से हम मूर्ख बने रहेंगे। आलस ही सबसे बुरी बला है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आलस ना करो, जो काम करना है तो आज करो, आज करना है तो अब करो, नहीं तो इसके अगर कल सोचेंगे तो हमारा काम ही नहीं हो पाएगा। और मैं बच्चों को लेके आ गई स्कूल से, इनकी छुट्टी होती है 11:40 में।
और आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा। ओके, बाय बाय, राधे राधे।